जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं अमर कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अमर ऑनलाइन स्टडी पे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बेहतरीन होंगे। तो साथियों, हम लोग रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जो कि रेलवे के आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है, तो इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? ठीक है, समूह से संबंधित नहीं है, उसी को बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्यू कितने पाता है? 17 पाता है। एम कितने पाता है? 13 पाता है। उसके बाद जी कितने पाता है? 7 पे आता है। एस कितने पाता है? 19 पे आता है। टी कितने पाता है? 20 पे आता हो। ठीक है, इतना तक तो समझ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। तो 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से समान है। कौन? जी एम जी क्यू एम जी एस, ये क्या है? समान है। क्यों? क्योंकि ये विषम संख्या है। 13, 17, 7, 19 ये विषम संख्या है। टी क्या है? 20 क्या है? 20 क्या है? एक सम संख्या है। 20 सम संख्या है, तो ये समान नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो टी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, एक निश्चित कूट भाषा में ए को जे एम एम एल बी लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में एस ओ यू एन डी को क्या लिखा जाएगा? देखिए, ए डबल एन ओ वाई को क्या लिख रहा है? जेड एम एम एल बी। तो देखिए ये सीधा दिख रहा है, ये विपरीत है। ए के उल्टा जेड, एन के उल्टा एम, एन के उल्टा एम, ओ के उल्टा एल, वाई के उल्टा बी। तो आगे भी हम विपरीत कर देंगे। ठीक है, आगे हमसे पूछा है एस ओ यू एन डी, इसका विपरीत पूछा है। तो एस का उल्टा क्या होगा? एच हो जाएगा। ओ के उल्टा क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ठीक है, यू के उल्टा क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। उसके बाद एन के उल्टा क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा। डी के उल्टा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा। तो एच एल एफ एम डब्ल्यू किस में है? एच एल एफ एम डब्ल्यू ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बताइए, आरपीएफ एसआई को 5/1/2019 को पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प में बदले जो पहले जोड़े पर लागू तर्क का समान पालन करता हो। पहले वाले का समान पालन करता हो। ठीक है, तो देखिए हमसे क्या पूछा है? एच क्यू क्यू एच एस। ठीक है, तो देखिए क्यू जिस तरह एच से समान है, उसी तरह एस भी समान होना चाहिए। ठीक है, क्यू कितने पे होता है? 17 पे होता है। एच कितने पे होता है? 8 पे होता है। तो यहाँ कितने माइनस हो रहा है? यहाँ कितना माइनस हो रहा है? तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है? 17 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, यानी 9 माइनस कर रहा है। ठीक है, तो एस कितने पे होता है आपका? एस 19 पे होता है। 9 माइनस कर देंगे, माइनस के 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस के 9 कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो 10 पर क्या आता है? जे आता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में दिए गए श्रृंखला का अगला नंबर बताएं। देखिए 15 से 20 हो रहा है, यहाँ तो प्लस के 5 हो रहा है, ये तो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद 20 से 40 हो रहा है, यहाँ कौन सा लॉजिक लगा है? 20 से 40 हो रहा है यहाँ, इसका मतलब दोगुना हुआ है। ठीक है, उसके बाद प्लस के फिर 5 हो रहा है। ठीक है, देखिए इस टाइप पर बहुत सैकड़ों प्रश्न पूछ चुका है, इस टाइप को पढ़ के जाइएगा। ठीक है, 40 से 45 हुआ है, प्लस के 5 है, फिर 45 से 90 हुआ है, गुना 2 हुआ है। ठीक है, तो हम आगे क्या होगा? फिर प्लस के 5 होगा। क्यों? देखिए यहाँ प्लस के 5 गुना 2, प्लस के 5 गुना 2, तो फिर प्लस 5 हो जाएगा। तो 90 जोड़ 5 क्या हो जाएगा? 90 जोड़ 5 95 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में है 95। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए श्रृंखला में अगला नंबर चुने, श्रृंखला में अगला नंबर चुने। देखिए 52 से 53 हुआ है, तो यहाँ दिख रहा है प्लस के 1 हुआ है। ठीक है, 53 से 57 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ प्लस के 4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद 57 से क्या हुआ है? 66 हुआ है, तो यहाँ प्लस के 9 हुआ है। अब देखिए यहीं तक आपको समझ जाना चाहिए कि क्या लॉजिक लगा है। तो सबसे पहले यहाँ समझ जाएंगे, 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ कितना होगा? यहाँ कितना प्लस हुआ होगा?
तो 66 से 82 हुआ तो यहाँ 16 प्लस हुआ होगा, 16 प्लस हुआ होगा। तो यहाँ क्या है, 4 के स्क्वायर है। तब 1 का स्क्वायर हुआ, 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का स्क्वायर हुआ, 4 का स्क्वायर हुआ, तो आगे 5 का स्क्वायर कर देंगे कि नहीं, 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा आपका। तो 82 में 25 जोड़ देंगे, ठीक है। 82 में प्लस के 25 कर देंगे, तो 82 में 25 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 107 राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन बताइए। किसी कोड भाषा में MORTAL को VSQPEX लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी भाषा में GARDEN को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। MORTAL, ठीक है, को क्या लिख रहा है, VSQPEX, ठीक है। देखिए यहाँ कौन सा लॉजिक लगा है, M कितने पे होता है, 13 पर, X 24 पे होता है, क्रॉस करेंगे तो ज़्यादा प्लस हो रहा है, ज़्यादा का अंतर आ रहा है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगा है। तो क्या करते हैं, इसको 2 भाग कर देते हैं, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, इसको 2 भाग में करते हैं, 2 भाग में कर देते हैं। देखिए तो R कितने पे होता है आपका, 18 पे, V कितने पे होता है, 22 पे, तो यहाँ प्लस के 4 कर देते हैं, यहाँ प्लस के 4 कर देते हैं, प्लस के 4। R 18 पे होता है, V 22 पे होता है, तो यहाँ प्लस 4 कर दिए, ठीक है। उसके बाद M कितने पे होता है, 13 पर, M 13 पे होता है, Q कितने पे होता है, 17 पे, तो यहाँ प्लस 4 हो गया, यही लॉजिक लगा है, ठीक है। O कितने पे होता है, 15 पर, S कितने पे होता है, 19 पर, तो यहाँ भी प्लस के 4 हो रहा है। तो आगे भी ऐसा ही हो रहा है। T कितने पे होता है, 20 पे, X कितने पे होता है, 24 पर, यहाँ भी प्लस के 4 हो रहा है। L कितने पे होता है, 12 पर, P कितने पे होता है, 16 पर, तो यहाँ भी प्लस के 4 हो रहा है। A कितने पे होता है, 1 पे, E कितने पे होता है, 5 पे, तो यहाँ भी प्लस के 4 हो रहा है, तो यही लॉजिक लगेगा, ठीक है। तो आगे भी हम यही लॉजिक लगा देंगे। हमसे क्या पूछा है, GARDEN, तो 2 भाग में हम कर देंगे, 1 2 3, ठीक है, 2 भाग में हो गया। तो R कितने पे होता है, 18 पे, प्लस 4 कर देंगे तो 22 पे क्या आ जाएगा, प्लस 4 कर देंगे तो 22 पे क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद G कितने पे होता है, 7 पे, 11 पे क्या आ जाएगा, G 7 पे होता है, 11 पे क्या आएगा, J 10 पे आता है, K 11 पे होता है, ठीक है, तो K आ जाएगा। तो V वाला ऑप्शन सही होगा। तो V वाला ऑप्शन नंबर C और D में है, ऑप्शन नंबर B नहीं होगा, ऑप्शन नंबर A नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर C और D में से ही आपका आंसर होगा। A कितने पे आता है, 1 पे, 4 प्लस कर देंगे तो E आ जाएगा, ठीक है। तो क्या मिल गया, VE K किस में है, ऑप्शन नंबर D में भी है, ऑप्शन नंबर C में भी है, ठीक है। आगे बढ़िए, D कितने पे आता है, D आता है 4 पे, 4 में 4 कर देंगे तो 8 पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। N कितने पे आता है, 14 पर, N 14 पे आता है, 4 जोड़ देंगे तो 17 पे क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। N ही है ना, N 14 4 18 18 होगा, सॉरी 18 पे क्या आ जाएगा, 18 पर R आ जाएगा, सॉरी। तो क्या आ गया, VEKR वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका आ गया VEKR। उसके बाद E कितने पे आता है, 5 पे, प्लस 4 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 पे क्या आता है, I आता है, ठीक है, I आता है कि नहीं। तो VEKRIH ऑप्शन नंबर D राइट हो जाएगा, ठीक है। ये RPF SI 6/1/2019 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, श्रृंखला में अगला संख्या का चयन करिए। देखिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया प्रश्न है ये, इसको ध्यान में थोड़ा रखिए। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, 7 और 4 को जोड़ दिया, 11 बन गया है, ठीक है। उसी तरह 11 और 4 को जोड़ दिया है, 11 और 4 को जोड़ दिया, 15 आ गया है। उसके बाद 11 और 15 को जोड़ दिया है, 26 आ गया है। तो 26 और 15 को हम जोड़ देंगे, ठीक है, 26 और 15 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 26 और 15 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, 41, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूँ। देखिए
7 और 4 जोड़ दिया है 11 आ गया है, ठीक है। 7 और 4 जोड़ दिया है तो 11 आ गया है। उसके बाद देखिए 11 और 4 जोड़ दिया है तो 15 आ गया है। उसके बाद 11 और 15 जोड़ दिया है तो 26 आ गया है, ठीक है। तो 15 और 26 जोड़ेंगे तो 15 और 26 जोड़ेंगे तो 41 राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बताइए, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्प में बदलिए जो पहले जोड़े में लागू तर्क का अनुसरण करता है। पहले में लागू करना चाहिए, ठीक है। तो x कितने पे आता है आपका, तो x 24 पे आता है, l 12 पे आता है, ठीक है। तो आपको बताना है x 24 पे आता है, l 12 पे होता है, तो यहाँ कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ माइनस के 12 हो रहा है। तो हम भी 12 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस 12 कर रहा है, x 24 पे होता है, l 12 पे होता है, तो माइनस 12 करके l आ रहा है, माइनस 12 करके l आ रहा है, तो माइनस के 12 कर देंगे तो m कितने पे होता है, 13 पर। 13 में से 12 माइनस कर देंगे, 13 में से 12 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 पर क्या आता है, a आता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ए आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन करिए, निम्नलिखित श्रृंखला में अगला संख्या का चयन करें। देखिए 93 से क्या हो रहा है, 96 हो रहा है, प्लस के 3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 96 से 91 हो रहा है, तो क्या हो रहा है, माइनस का हो रहा है, माइनस का कितना हो रहा है, माइनस के 5 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 91 से 98 हो रहा है, तो यहाँ प्लस के 7 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 98 से 87 हो रहा है, तो 3 5 7, उसके बाद क्या होगा, 87 3 90, 90 8 9 3, यहाँ 11 माइनस हो रहा है, ठीक है। यहाँ 11 माइनस हो रहा है, तो देखिए माइनस प्लस के 3, ठीक है, माइनस के 5, प्लस के 3, फिर माइनस के 5, माइनस के 11, ठीक है। प्लस के 3 माइनस के 5, फिर प्लस के 7 माइनस के 11। तो देखिए 11, देखिए ये 3 5 7, 3 5 7, 87 3 90 8 98, 3 5 7 11, 11 के बाद क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो 87 में हम 13 जोड़ देंगे, ठीक है। 87 में 13 जोड़ देंगे तो 87 प्लस के 13, 7 3 10, 8 1 9 1 10, आपका 100 राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। देखिए यहाँ प्लस हुआ है, यहाँ माइनस हुआ है, प्लस हुआ है, फिर यहाँ माइनस हुआ है, तो आगे प्लस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए एक बार और समझा देता हूँ, शायद समझ नहीं आया होगा। देखिए 93 से 100 हुआ है, 93 से 96 हुआ है, प्लस के 3 हुआ है, 96 से 91 हुआ, माइनस के 5 हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए 91 से 98 हुआ है, प्लस के क्या हुआ है, 7 हुआ है, ठीक है। उसके बाद 98 से 87 हुआ है, तो माइनस के क्या हुआ है, 11 हुआ है। तो देखिए प्लस के 7 हुआ, माइनस के 11 हुआ, तो अब प्लस ना होगा, देखिए प्लस माइनस, फिर अब प्लस होगा। तो देखिए 3 5 7 11, अब 13 होगा, क्यों, क्योंकि विषम संख्या ही जुड़ रहा है, सम संख्या कोई नहीं जुड़ रहा है, ठीक है। 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 11 विषम है, 13 भी विषम होगा, ठीक है। तो 13 विषम होगा तो क्या हो जाएगा, तो 87 में 13 जोड़ देंगे, 87 में 13 जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बताइए, नीचे दिए गए 4 किसी न किसी तरह समान है, इसीलिए आपस में समूह बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है, समूह संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो ये आसान सवाल है और बार बार पूछा गया सवाल है RPF SI में, ठीक है। देखिए Q 17 पे होता है, L 12 पे होता है, J 10 पे होता है, N 14 पे होता है कि नहीं, A कितने पे होता है, 1 पे होता है। तो इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, इसमें कौन सा लॉजिक लगा है, 1 मिनट। देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा है। देखिए ए क्या है, ए आपका स्वर्ण वर्ण है, बाकी सब क्या है, व्यंजन है, ये सब व्यंजन है, ठीक है। A E I O U, ये तो मालूम होगा आपको, AEIOU को स्वर्ण वर्ण कहा जाता है, तो ए क्या है, स्वर्ण वर्ण है, बाकी सब के सब QLJN ये व्यंजन वर्ण है। तो इनमें क्या पूछ रहा है, संबंधित नहीं है, यहाँ हमसे पूछ रहा है संबंधित नहीं है, उसका चयन करना है।
तो ए क्या है, संबंधित नहीं है। तो ए कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है।